अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नासिर शहज़ाद। अल्लाह ताला आप सब पे आज जुम्मतुल मुबारक के दिन करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। आज का जुमा जो है ये बड़ा अहम जुमा होने जा रहा है जी, कि तकरीबन सब लोगों को पता है कि जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशा खाना रेफरेंस का जो फ़ैसला था वो महफूज कर लिया हुआ है और आज 2 बजे जो है वो अनाउंस किया जाएगा। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट वर्ड्स जो है वो आपके साथ ये तोशा खाना से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। आखिर ये है क्या चीज़। जब भी कोई मुल्क का जो है वो सरबराह किसी दूसरी स्टेट में जाता है तो स्टेट की तरफ से उसे कोई तोहफ़े तोहफ़ मिलते हैं और चूँकि वो गिफ्ट जो मिलता है वो उस पर्सन को नहीं मिलता, वो चूँकि वो स्टेट का नुमाइंदा होता है, वो स्टेट को ही जो है वो गिफ्ट मिलते हैं। तो उन गिफ्ट्स के हवाले से जो है ना वो एक बाकायदा डिपार्टमेंट है जो उनकी कह लें कि सारी जांच पड़ताल करता है कि किस मुल्क से और किस कह लें कि शख्स को कौन सा तोहफ़ा मिला था। तो ये हर दौर में और शुरू से होता आया है। पहले तो हमें इन बातों का पता ही नहीं होता था कि ऐसा भी कुछ होता था। करोड़ों मालियत की चीज़ें मिलती थी और वो ये हुक्मरान खा भी जाते थे। ये तो इमरान खान आया और फिर ये पता चला कि अच्छा ये डिपार्टमेंट भी होता है। इसमें इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दौर में जो इसने बाहर मुल्कों के दौरे किए और यहाँ पे कुछ लोग पाकिस्तान जिन्होंने विज़िट किया, तो कुल 58 जो है वो तोहफ़े जो है वो इमरान खान को मिले। अच्छा, इसका मैं छोटा सा आपको एक लॉ बता देता हूँ कि इनका ज़ाब्ता ये है इस डिपार्टमेंट का कि 30,000 से जो कम मालियत के गिफ्ट्स होते हैं वो जिस बंदे को गिफ्ट मिलते हैं वो बंदा अपनी वहाँ पे एंट्री करवा के अंदराज करवा के वो बग़ैर किसी अदायगी के वो गिफ्ट रख सकता है। और 30,000 से ऊपरी जो मालियत के जितने भी गिफ्ट हैं उनकी इमरान खान के दौर से पहले ये था कि 20% जो है वो जमा करवा के आप उसके मालिक बन सकते थे। और जब इमरान खान का दौर आया और उसके बाद इसने कुछ अमेंडमेंट की और उस 20% को बढ़ा के 50% कर दिया, क्योंकि बड़ी ज़्यादा मालियत के भी कुछ तोहफ़े होते हैं, तो वो 50% कर दिया। अब ये है कि वो जो 14 गिफ्ट थे जो है 58 टोटल गिफ्ट्स मिले, जो उनमें 44 गिफ्ट्स थे वो 30,000 से कम मालियत के थे और जो बाकी 14 गिफ्ट्स थे वो इससे ज़्यादा मालियत के थे। और उससे मुतल्लक इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि वो उनकी जो आधी रकम थी वो मैंने तोशा खाना में जमा करवा के वो जो है वो मतलब वो तोहफ़े वसूल कर लिए और उनको सेल करके जो है कुछ तरक्याती कामों पे मतलब बनी गाला की तरफ को रोड बनना था और कुछ मतलब इस तरह के डेवलपमेंट के काम थे, वहाँ पे खर्च कर दिए। ये बुनियादी तौर पे जो है वो मुकम्मल केस है। अब इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस है वो ये है कि चूँकि जब इसने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं तो उस वक़्त ये उन एसेट्स का मालिक था, लेकिन इस बंदे ने वो अपने एसेट जो है वो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किए और इसको रिलेट किया जा रहा है जिस तरीके से नवाज शरीफ को 621F के तहत जो है वो नाअहल किया था और ये सेम वैसा ही एक केस बनाने जा रहे हैं। जब पनामा में वो पनामा लीक्स के बाद जो है असासे छुपाने के चक्कर में उसको नाअहल किया गया था, वो खैर अरबों की करप्शन थी। अब इसको कह लें कि वो ये जो गिफ्ट्स हैं इनको उसकी जो है वो उससे कह लें कि पैरेलल एक केस बना के तो मतलब जो है वो तलवार लटकाई हुई है। हकीकत में यह है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़े जो है वो इस पर अपनी रूलिंग दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, वो सज़ा जज़ा नहीं दे सकती, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। अब रेफरेंस अगर आया इसके ख़िलाफ़ तो इसने अपना मौक़िफ़ भी वहाँ पे जो है वो दिया है। अब वो मौक़िफ़ को
اگر وہ نہیں مانتی تو ڈیفینیٹلی یہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن تو جو ہے وہ اس کو وہاں پہ نہ تو شہادتیں قلم بند کر سکتی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی ٹرائل ہو سکتا ہے، تو میکسیمم وہ اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی اس کو مطلب جو ہے وہ کسی مطلب چونکہ یہ پاکستان ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ کچھ بھی ممکن ہے، مطلب جس طریقے کے ٹوسٹ آ رہے ہیں مطلب سیاست میں کچھ بھی پاسبلٹی ہے۔ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ یہ امید لگائے بیٹھا ہے، اور شاید پتہ نہیں کتنی کو پکی امیدیں ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے وہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا 62(1)(f) کے تحت، اسی طریقے سے اب جو ہے وہ عمران خان جو ہے نااہل ہوگا اثاثے چھپانے کے کیس میں۔ پھر یہ دونوں اسمبلی میں جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ آئین میں امنڈمنٹ ہوگی، اور جو ہے نواز شریف کا بھی رستہ جو ہے ہموار ہو جائے گا۔ خواب دیکھنے میں جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں۔ جمعہ ہے، انشاءاللہ جو ہے ہم سب آج جمعہ ادا کریں گے، صدیوں کا پہلا جمعہ ہے، اور باقی جتنی بھی عبادات ہیں جمعے کے حوالے سے ان کو انشاءاللہ ہم فالو کریں گے۔ باقی پٹواریوں کو آج بھی کوئی خوشخبری ملنے والی نہیں۔ 2 بجے تک آپ پر امید رہ سکتے ہیں، اس کے بعد یقیناً ہاں یہاں پہ ایک تھوڑی سی جو ہے وہ کچھ خطرے کی جو گھنٹی وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک پرویز خٹک صاحب کی جو ہے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو آپ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ وہاں پہ سب جمع ہوں گے، اور خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ نفری بھی جو ہے وہ مطلب الیکشن کمیشن کی چاروں طرف جو ہے وہ انہوں نے تعینات کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پہ اپنا خاص فضل فرمائے اور اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور عمران خان کو فتح نصیب فرمائے۔ تھینک یو۔